नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर की सीरीज चली है जिसमें हम पूरे एक साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सितंबर 2023 का करंट अफेयर। तो हमने दिसंबर का देख लिया, उसके बाद हमने नवंबर का पढ़ा था, फिर अक्टूबर का पढ़ा। आज हम सितंबर 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीमेंट्स का। समझौते पढ़ेंगे। तो पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार और लुजर्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में एक समझौता हुआ है 12 अगस्त 2023 को। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लगभग 5,000 विशेष आवास की व्यवस्था के लिए एक निजी फर्म लुजर्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रयागराज में 2025 में यानी कि अगले वर्ष होगा महाकुंभ और उसी से संबंधित ये समझौता हुआ है। तो ये बस कंपनी का नाम याद रख लीजिए, लुजर्न वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है। कितने आवास बनाने की व्यवस्था करनी है? 5,000। इसके बाद नियुक्ति एक हुई है, राहुल चौधरी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद अवार्ड्स पढ़ेंगे हम। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं। तो भारत में स्मार्ट सिटी 2023 की लिस्टिंग आई है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आया है। किसमें? स्मार्ट सिटी में। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, थर्ड नंबर पर आया है, ये चीज़ याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर में आगरा तीसरे स्थान पर है। नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड वाराणसी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है। ये निकालता कौन है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने इसको जो है पुरस्कार या फिर कह लेंगे वितरण किया। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। ठीक है, अब ये चीज़ भी मिल गई कि कहाँ पर किया, कब किया। 27 सितंबर को किया, इंदौर में किया, राष्ट्रपति जी ने किया। कौन करवाता है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कराता है। और किसको मिला अवार्ड? उत्तर प्रदेश का। पढ़ रहे हैं करंट अफेयर तो उत्तर प्रदेश की आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है और ये भी राष्ट्रपति जी ने ही दिया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सुधांशु शेखर पांडा मेरठ के हैं, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के हैं, आशिया फारूकी फतेहपुर की हैं। इन तीनों को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देश भर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें अपने उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक हैं और ये अलग अलग जगह के, इनके नाम जरूर याद रखें। फिर निराला स्मृति सम्मान मिला है कवि अरुण कमल को। इससे पूर्व यह सम्मान कवि राजेश जोशी को और कथाकार चित्रा मुग्दल को प्रदान किया जा चुका है। इस साल मिला है कवि अरुण कमल को। साहित्यिक योगदान के लिए सम्मान से नवाजे गए हैं साहित्यकार। 24 सितंबर 2023 को लखनऊ साहित्यिक संस्था संवर्जन हिताय साहित्यिक समिति का सारस्वत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में किस किस को सम्मान मिला? तो विद्यावती स्मृति सम्मान मिला है, पूर्णिमा साहित्यकार है, लखनऊ की ये है, इनको दिया गया है। साहित्य निधि सम्मान उपाधि ये डॉक्टर रामेंद्र पांडे को मिला है, रायबरेली के हैं। डॉक्टर अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान हिंदी विद्वान डॉक्टर अरुण त्रिवेदी को मिला है, ये सीतापुर के हैं। साहित्य निधि सम्मान डॉक्टर राजेंद्र को मिला है, ये रायबरेली के हैं। कृष्ण सहाय निगम स्मृति सम्मान ये डॉक्टर अशोक शर्मा को मिला है, लखनऊ के हैं। राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान ये भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश को मिला है, ये अम्बेडकर नगर के हैं। पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्यत मंगल कामना अलंकरण सम्मान ये युवा कवि आदर्श सिंह निखिल को मिला है, ये हरदोई के हैं। तो इतने लोगों को ये साहित्य से संबंधित साहित्य में योगदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के सम्मान दिए गए हैं। इसके बाद डिफेंस रिलेटेड कुछ घटनाक्रम है, जैसे कि भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल ये अभी आई है। ये कानपुर में जो है इसको लॉन्च किया गया। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, इसका नाम है प्रबल। 18 अगस्त 2023 को इसका अनावरण किया गया। इसका निर्माण केंद्र सरकार के एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कंपनी ने किया है। इस पिस्तौल से 50 मीटर तक के लक्ष्य का निशाना साधा जा सकता है। इस बंदूक की बैरल की लंबाई 76 मिलीमीटर है और कुल लंबाई 177.6 मिलीमीटर है। ठीक है, इसके बाद स्कीम्स दी गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 ये अभी शुरू की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 में अब दूसरा बच्चा कन्या यानी कि बेटी होने पर 6,000 रुपये मिलेंगे। पहला बच्चा जैसे कि कुछ भी हो, आपका दूसरा बच्चा बेटी होती है तो 6,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। अब तक केवल पहले बच्चे के जन्म होने पर 5,000 रुपये दिए जाते थे। अब दूसरे बच्चा अगर बेटी होगा तो भी 6,000 रुपये मिलेंगे। भारत सरकार ने
कुछ आवश्यक बदलाव के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 लागू किया है। इसका नया पोर्टल अप्रैल में लॉन्च किया जा चुका है। इसमें डेटा शिफ्टिंग का काम अगस्त में पूरा हो गया और कानपुर जनपद में सितंबर से नए पोर्टल की लॉन्चिंग की गई। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च हुआ? कानपुर से लॉन्च हुआ। इसका बस ये चीज़ याद रखना है, क्राइटेरिया आगे कितने रुपए मिलने हैं और दूसरा बच्चा होने पर, दूसरा बच्चा बेटी हो, कन्या हो, तभी मिलेगा पैसा। दूसरी योजना दी गई है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह से राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को 25 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में वितरित करने की योजना बना रही है। अब ये किस किस को मिलेंगे? तो स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अगला दिया गया नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की थी। सरकार योजना के पहले चरण में लाभार्थियों को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी देगी, जिसमें गायों की खरीद, संरक्षण और भरण पोषण जैसे मदों में सहायता दिया जाना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता की गौवंश में सुधार करना, जिससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पशुपालक के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू की और इस योजना के तहत क्या होगा? जो पशुपालक हैं इनको दूसरे राज्य से गाय या फिर अन्य पशुओं की खरीद पर 80,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का पहला चरण 18 जिलों में लागू हुआ। अगली योजना उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023। तो ये अभी अनुमोदित की गई है। ये एक नीति है, 1 अगस्त 2023 को इसका अनुमोदन मिला है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम नोडल एजेंसी रहेगी। ठीक है, तो पर्यटन निगम नोडल एजेंसी, ये चीज़ याद रखें। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए वैध होगी। यह नीति उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित और जलमार्ग, बांधों, जलाशय, झील यह नीति उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित और जलमार्ग, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जल निकायों और भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। मतलब कहीं पर भी इससे आधारित जो साहसिक गतिविधियां हैं, क्रीड़ा है, की जा सकती है। ऑपरेशन कॉन्विक्शन पहल उत्तर प्रदेश पुलिस की है। 24 जून 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों जो माफिया होते हैं उनसे निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो बस इनका नाम याद रखना है। अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस ने शुरू किया है। इस ऑपरेशन में 75 शहरों में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज बाल यौन शोषण के मामले के अलावा बलात्कार, हत्या, डकैती, अवैध धर्म परिवर्तन, गौ हत्या से जुड़े मामले भी शामिल किए जाएंगे। इस पहल के तहत लूट, हत्या, बलात्कार, गौकशी, धर्म परिवर्तन और पोस्को जैसे मुकदमों की अब अलग अलग लिस्ट बनेगी। ऑपरेशन कन्विक्शन में ऐसे मामलों की 3 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम किया जाएगा और 30 दिन में ट्रायल शुरू कराने की योजना भी रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये वाली योजना देखी। इसके बाद अगली योजना है वृक्षारोपण जन अभियान 2023। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 22 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर के सुखतीर्थ में पीपल का पौधारोपण और बिजनौर में महात्मा विदुर तपोस्थलीय विदुर कुटी गंगा किनारे कल्प वृक्ष पौधारोपण करके इसको शुरू किया गया। वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने करोड़? 35 करोड़ 2023 का ये लक्ष्य रखा है, ये चीज़ याद रखना है। इसमें से 30 करोड़ वृक्षारोपण 22 जुलाई 2023 तक पूरा किया जा चुका है। बाकी 5 करोड़ वृक्षारोपण 15 अगस्त 2023 को किया जाएगा। मतलब यहाँ तक हो गया होगा पूरा। फिर 1 टैप 1 ट्री अभियान, ये भी उत्तर प्रदेश का है। 1 जुलाई को शुरू किया गया था। अभियान के तहत राज्य सरकार जो है राज्य के लिए हरित भविष्य के बड़े मिशन के हिस्से के रूप में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ये पहल शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो 1 टैप 1 ट्री, 1 टैप में 1 पेड़ लगाओ। इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था करने के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार किया जाए। यह अभियान राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की संयुक्त पहल पर चल रहा है। ओबरा डी तापीय परियोजना, ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। अभी 11 जुलाई 2023 को 800 मेगावाट पावर की है ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना और इसके राज्य के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर को भी मंजूरी दी गई, जिससे बिजली उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली जनरेटर कंपनी एनटीपीसी के साथ 50/50 मतलब 50% हिस्सेदारी
राज्य की होगी, 50% केंद्र की। साझेदारी के साथ परियोजनाओं को निष्पादित करेगी, मतलब ये परियोजनाओं का निष्पादन किया जाएगा, परियोजनाएं पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्कीम्स देख ली, इसके बाद हमने अवार्ड्स पढ़ लिए, अपॉइंटमेंट्स पढ़ लिए और सबमिट्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, तो वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी करंट अफेयर के नाम से, तो प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो हमारे जो मंथ्स के हमने करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं वो आप देख सकते हैं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सच रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।